चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास से हमारा चैप्टर है कुर्ग। ये जो ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया के नाम से एक पार्ट है आपकी बुक में, उसमें एक 3 पार्ट्स में उस चैप्टर को डिवाइड किया गया है और उसमें एक पार्ट है, एक भाग है कुर्ग, रिटन बाय डॉक्टर लोकेश अब्रोल। डॉक्टर लोकेश अब्रोल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बतला दें। डॉक्टर लोकेश अब्रोल was a doctor, traveler and social entrepreneur. Social entrepreneur. Entrepreneur एक व्यवसायी को कहते हैं, सामाजिक व्यवसायी के रूप में उनकी भूमिका यहाँ पर दर्शाई गई है और वो उन्होंने इंडिया में बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनको विजिट किया और अलग अलग प्लेसेस को विजिट करके उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें उन्होंने कुर्ग के बारे में लिखा है और इसी को हम पढ़ेंगे। और इनफैक्ट जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जस्ट फन विद इंग्लिश, हम फन करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। आप लोगों को ऐसा फील करना है, ऐसा सोच कर देखना है कि आप कुर्ग घूमने गए हैं, तभी आप वहां हर एक चीज को फील कर पाएंगे और साथ में आप फन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ग, सबसे पहली बात, कुर्ग क्या है? कुर्ग इज द नेम ऑफ ए प्लेस, एक जगह का नाम है। कहां है ये जगह? कुर्ग इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर का जो तटीय क्षेत्र है और मैसूर, उनके मिडवे में, मध्य रास्ते में, बीच में कुर्ग नाम की जगह है। इसके बारे में खास बात क्या है? इसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बोलते हैं और क्या बोलते हैं? पीस ऑफ हेवन बोलते हैं, स्वर्ग का एक भाग, स्वर्ग का एक टुकड़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और ऐसा माना जाता है जैसे कि एक हवा के झोंके के साथ में ये किंगडम ऑफ गॉड से, भगवान का जो राज्य है, भगवान की जो राजधानी है, वहां से ये धरती पर उतर कर आया है। कुल मिला के ये जो वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये कुर्ग की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस। प्राउड रेस मीन्स एक बहादुर प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको कुर्गी या कोडाउज बोला जाता है। प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, जो जिन लोगों के अंदर युद्ध कौशल होता है, मार्शल मैन एंड विमेन, और इसी के साथ में वाइल्ड क्रिएचर्स, जो जंगली जीव हैं, उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो मार्शल मैन एंड विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स का यहाँ पर काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है और ये अपने मार्शल मैन और विमेन के लिए कुर्ग बहुत ज्यादा जाना जाता है। कुर्ग के जो लोग हैं, हमने अभी आप लोगों को बताया है, यानी कि उनको कोडाउज बोलते हैं। कुर्ग का जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम है, वो कोडागु है। और जो कोडागु है, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का छोटा सा एक जिला है। अब देखिए, कुर्ग फेमस है, कुर्ग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों है? उसके लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा बतलाते हैं। यहां पर हमने मेंशन करके रखा है। देखिए, कुर्ग इज, ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि कुर्ग क्यों फेमस है, आप बताएंगे। कुर्ग इज फेमस फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इन्होंने कुर्ग का 30% एरिया कवर करके रखा हुआ है। देन कुर्ग इज फेमस फॉर स्पाइसेस, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कॉलोनियल बेंगलोज, जो उपनिवेशीय जो बंगले हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के जो एस्टेट्स हैं, कॉफी के जो बागान हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो एयर है, एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, यानी कि जो शक्ति प्रदान करने वाली, शक्ति स्फूर्तिदायक जो कॉफी है, उसकी जो सुगंध है वो हवा में घुलकर हमें महसूस होती है जब हम कुर्ग में जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा फील करके देखिए कि आप कुर्ग में हैं और वहां आपको कॉफी की भीनी भीनी एक अच्छी सी जो खुशबू है वो आप महसूस कर रहे हैं।
एक बार आपको रिमाइंड करवा दें कि कुर्ग इज फेमस फॉर, आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, कुर्ग इज फेमस फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉलोनियल बैंगलोज, कॉफी एस्टेट्स एंड कॉफी प्लांटेशन। फिर यहां पर मॉनसून के बारे में बतलाया गया है। कुर्ग में जो मॉनसून है, बारिश का जो मौसम होता है, वो सितंबर टू मार्च तक चलता है। आप मेंशन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मॉनसून सीजन कुर्ग में फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर टू मार्च ये कंटिन्यू रहता है, और इस दौरान इतनी बारिश हो जाती है दैट इट इज सफिशिएंट टू कीप द विजिटर्स और कीप द टूरिस्ट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। इस जगह से टूरिस्ट और विजिटर्स दूर रहते हैं। जब बारिश आती है तो टूरिस्ट और विजिटर्स यहां पर नहीं आ पाते। इतनी बारिश होती है, सितंबर से मार्च के महीने तक यहां पर बारिश होती है। कुर्गी जो होम्स हैं वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, मेहमान नवाजी के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। वहां पर अपने मेहमानों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार होता है। और कुर्गिज जो पीपल हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, वहां पर वो अपनी टेल्स, अपनी जो लोक कथाएं हैं या कथाएं हैं, वेलोर ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों की, अपने पिता की, जो पहले उन्होंने वीरता के जो काम किए हैं, बहादुरी के जो काम किए हैं, युद्ध क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, उनका वर्णन करने के लिए, उन कहानियों को सुनाने के लिए कुर्गी जो लोग हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जब आप कुर्ग में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, आप कह सकते हैं हाई एनर्जी एडवेंचरस एक्टिविटीज आप वहां पर कर सकते हैं। और वहां पर कौन कौन सी आप एक्टिविटीज कर सकते हैं? देयर इज रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। एक बार हम फिर से एडवेंचरस एक्टिविटीज जो आप कुर्ग में कर सकते हैं उनको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इसी के साथ में हमने आप लोगों को बतलाया है कि जो कुर्ग के जो लोग हैं उनका जो ओरिजिन है, उनका जो डिसेंट है, उसके बारे में देयर आर टू फेमस स्टोरीज रिलेटेड टू देयर ओरिजिन। दो प्रसिद्ध कहानियां इस चीज से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं उनका ओरिजिन ग्रीक से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कुर्ग के जो लोग हैं उनका ओरिजिन, उनका डिसेंट अरेबिक है। अरेबिक क्यों है? क्योंकि जो कोडाउज हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, उसके ऊपर कढ़ाई की होती है, और उसके साथ में वो वेस्ट पे, कमर पे बेल्ट बांधते हैं। और उनकी ये जो ड्रेस है, ये जो पहनावा है, ये मेल खाता है किससे? जो अरब्स और कुर्द जो लोग हैं, अरब्स एंड कुर्द जो लोग हैं वो पहनते हैं क्या? अपनी एक जो ड्रेस कूफिया, कूफिया जो अरब और कुर्द लोगों की ड्रेस है, उससे जो कुर्ग के लोगों का जो पहनावा है वो मेल खाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के जो लोगों का डिसेंट है, ओरिजिन है, वो अरेबिक है। दूसरा जो ग्रीक ओरिजिन से रिलेटेड स्टोरी है वो ये बतलाती है दैट व्हेन द अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड टुवर्ड्स साउथ अलोंग द कोस्ट, तटीय क्षेत्र के साथ में होते हुए जब अलेक्जेंडर की, ग्रेट अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो दक्षिण की तरफ जब उसने प्रवेश किया, देन इट बिकेम इम्प्रैक्टिकल फॉर देम टू रिटर्न, तो उनके लिए वापस लौटना असंभव हो गया। एंड अलेक्जेंडर्स आर्मी रिमेन्ड हियर और यू कैन से स्टेड हियर, यहां पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। देन दे मैरिड विद द लोकल गर्ल्स। अलेक्जेंडर की आर्मी के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्होंने यहाँ की लोकल गर्ल्स के साथ में मैरिज कर लिया। तो अब के कुर्ग के जो लोग हैं उनका डिसेंट ग्रीक है। ये इस बात से भी प्रूव होता है कि यही जो ग्रीक लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं और कस्टम्स हैं वो कुर्ग लोगों के भी सेलिब्रेशंस में, फेस्टिवल्स में और उनके कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में हम देख सकते हैं। तो कुर्ग लोगों का जो ओरिजिन है, डिसेंट है, वो ग्रीक भी माना जाता है और अरेबिक भी माना जाता है।
फिर हमने कहा था कि कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स मार्शल मैन एंड विमेन। तो बहादुरी के लिए जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारी इंडियन आर्मी के अंदर मोस्ट डेकोरेटेड जो रेजिमेंट है, सबसे जिसको बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, जहां से हमारी इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ भी आए हैं, जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे, कुर्ग से बिलोंग करते थे। और कुर्ग रेजिमेंट हमारी इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट मानी जाती है। बहुत बहादुर इस रेजिमेंट के सिपाही माने जाते हैं। इनके साथ में आप लोगों को बतला दें कि देखिए, सपोज अगर आप एक हथियार रखते हैं, फायर आर्म अगर आप कैरी करते हैं, तो अगर आप विदाउट लाइसेंस उसको यूज कर रहे हैं, यू कैन बी अरेस्टेड। बट द कुर्गीज और द पीपल बिलोंगिंग टू कुर्ग, they can have a firearm, they can have a pistol, or they can have any weapon of that kind without license, without permission। ये केवल उनकी जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, उसके लिए उनको परमिशन है कि वो विदाउट लाइसेंस भी आर्म कैरी कर सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। अब यहां पे रिवर कावेरी है। रिवर कावेरी के बारे में बतलाया गया है, रिवर कावेरी ऑब्टेन्स वाटर, रिवर कावेरी को पानी मिलता है कहां से? फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से कावेरी नदी को, महान कावेरी नदी को पानी मिलता है। और यहां पर जो बर्ड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। किंगफिशर है, जैसे नीलकंठ बर्ड है, पक्षी है। डाइव फॉर देयर कैच, वहां पर अपना शिकार पकड़ने के लिए वो डाइव लगाते हैं, गोथे लगाते हुए आपको कुर्ग में दिखाई दे जाएंगे। देन स्क्वेल्स एंड लंगूर्स, गिलहरियां और लंगूर पेड़ के ऊपर चढ़ के और जो अपने फ्रूट्स का पार्शियली ईटन जो मटेरियल है, भाग है, पार्ट है, उसको ट्रीज से नीचे ड्रॉप करते रहते हैं। गिलहरी भी और लंगूर्स भी पार्शियली ईटन फ्रूट्स को ड्रॉप करते रहते हैं ट्रीज से। यहाँ की एक फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है महाशीर। तो महाशीर जो फिश है वो यहाँ के लेक के फ्रेश वाटर में पाई जाती है। देन फिर एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में मैकेऊस पाए जाते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। देन मालाबार स्क्वेल्स, मालाबार गिलहरियां मिलती हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। देन स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस जो हैं ज्यादातर अपना जीवन जो है ये भी पेड़ के ऊपर बिताते हैं। और बायोलॉजिकल जो डिस्क्रिप्शन है, इनका वर्णन है, ये कोरडाटा एज अ कोरडाटा क्लासिफाइड है। तो ये सारे के सारे आपको यहां पर बर्ड्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, इनका भी इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बतला देता हूं। किंगफिशर है, स्क्वेल्स हैं, मालाबार स्क्वेल्स हैं, महासीर फिश है, देन स्लेंडर लॉरिस हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, मैकाउस हैं। अब जब आप बात करते हैं, सपोज यू क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर आप चढ़ जाते हैं, देन यू कैन हैव द पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, दैट इज कुर्ग। तो कुर्ग का जो पटल है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, भूपृष्ठ है, भाग है, उसका बहुत ही पैनोरमिक यानी कि विहंगम दृश्य, मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। तो कहां से आप देख सकते हैं? अगर आप ब्रह्मगिरी हिल के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं? आप ब्रह्मगिरी हिल के ऊपर चढ़ गए। आप सपोज कीजिए, इमेजिन करके देखिए, आप घूमने गए हैं कुर्ग में, आप एंजॉय कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, फिर आप लीजिए रॉक ब्रिज, रस्से वाला जो ब्रिज होता है, उससे होकर आप निसर्ग धाम पहुंच जाते हैं। निसर्ग धाम एक जगह का नाम है जो 64 एकड़ एरिया में फैली हुई है। 64 एकड़ के एरिया में, क्षेत्र में निसर्ग धाम फैला हुआ है। और निसर्ग धाम कावेरी रिवर के द्वारा बनाया हुआ एक डेल्टा है, जिसको लोकल पीपल आइलैंड भी बोलते हैं। कावेरी
रिवर ने एक डेल्टा फॉर्म किया है, बनाया है। इसको लोकल लोग निसर्ग धाम को क्या बोलते हैं? आइलैंड, द्वीप कहकर बुलाते हैं। इसी के साथ में यहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और सबसे ज्यादा यू कैन से लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी जो बस्ती है, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी एक जगह का नाम है बाइकुप्पे। यहां पर आपको ये बहुत सारे मॉन्क्स मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षु आपको दिखाई देंगे। और इसी के साथ में बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उनकी जो रोब्स हैं, उनका जो लबादा है, जो वस्त्र वो धारण करते हैं, वो बतलाया गया है। उनके कुछ कलर्स यहां पर मेंशन हैं। एक रेड कलर है, लाल रंग, येलो, पीला रंग के कपड़े भी वो पहनते हैं, और एक ऑकर, गेरुआ रंग के कपड़े पहनते हैं। रेड, येलो एंड ऑकर कलर के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो कपड़े पहनते हैं। तो हमने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई, और कुल मिलाकर हम जो कहते हैं कि जो हमारे राइटर हैं डॉक्टर लोकेश अब्रोल, वो बहुत ज्यादा उन्होंने इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया, और इस चैप्टर में उन्होंने जो कुर्ग है, जो अपने जहां के लोग अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, और कुर्ग किस चीज के लिए ज्यादातर जाना जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफी एस्टेट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, मार्शल मैन एंड वुमेन हैं। फिर यहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल है, कावेरी रिवर है, और ये बर्ड्स एंड एनिमल्स का हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। इनके जो डिसेंट है, इनका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, ये ग्रीक और अरेबिक है। और एक विशेष बात आप याद रखेंगे, कोडाउस पीपल आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। कोडाउस जो पीपल हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, उनको बगैर लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। और ये भी कई बार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आपके आ जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? बाइकुप्पे में पाए जाते हैं। उनके जो रोब्स हैं, उनके कलर किस किस तरीके के पाए जाते हैं? तो रेड, येलो और गेरुआ कलर के वो कपड़े, वस्त्र धारण करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इस चैप्टर को डिस्क्राइब किया है, और आप लोगों को कुर्ग घूमकर बहुत मजा आया होगा। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हैव ए नाइस डे, फाइन, थैंक यू।